अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बाज़ भाइयों ने ये ईमान बनाया हुआ है, ये यकीन बनाया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद माफ़ कर देंगे। भाइयों याद रखना, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाली ज़ात है, वो माफ़ कर देगा। हमारा इन बातों के ऊपर यकीन है कि अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन इन बातों के ऊपर यकीन क्यों नहीं होता जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं आपको पकड़ूंगा, मैं आपके हालात तंग करूंगा, मैं आपकी रोजी रोटी तंग करूंगा। इन चीज़ों के ऊपर हमारा यकीन क्यों नहीं आता? क्योंकि भाइयों याद रखना, हमारे ईमान कमज़ोर हैं। जो चीज़ हमारे फ़ायदे में होती है हम उसके ऊपर यकीन रखते हैं, जो हमारे फ़ायदे में नहीं होती हम उसके ऊपर यकीन बिल्कुल नहीं रखते। अगर दुनिया में बाप की हुक्मदुली कर लें, बाप नाराज़ हो जाता है, बाप को मनाने के लिए एक्सक्यूज़ करते हैं, तब जाकर बाप मानता है। जो खालिक मालिक राज़िक मारना पालने वाला जिंदगी का मालिक मौत का मालिक, अगर उसकी हम नाफरमानी करें, उसकी हुक्मदुली करें, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाना जायज़ नहीं है? उसको राज़ी करना जायज़ नहीं है? अगर हम कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, तो दोस्तों याद रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन माफ़ कर देंगे। हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इसकी कोई माफ़ी नहीं है, वो है नमाज। जो लोग बिला उज़र जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या कहा गया? हदीस पाक में जिसका मफ़हूम है, हजूर ने फरमाया, कहो कि ऐ अल्लाह हमें किसी को शक्की मारूम न कर। फिर फरमाया, जानते हो शक्की मारूम क्या होता है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शक्की मारूम नमाज का छोड़ने वाला है। जो नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। जो बंदा दीदा दानिस्ता तौर पर बिला उज़र नमाज छोड़े, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ शफ़क़त की निगाह से नहीं देखेंगे और उसको जहन्नम में डालेंगे, उसको अजाब देंगे। 10 आदमी ऐसे हैं क़यामत के दिन जिनको अल्लाह अजाब देगा, उनमें एक नमाज छोड़ने वाला भी शामिल है। उसको सजा कैसी दी जाएगी? उसके हाथ फरिश्ते पीछे बांध देंगे और फरिश्ते उसके मुंह और पुष्ट पर ज़रबे लगाएंगे। जन्नत कहेगी मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं तेरे लिए ना तू मेरे लिए। दोज़ख कहेगी उसको, आजा मेरे पास आजा, तू मेरे लिए है और मैं तेरे लिए हूँ।